गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो कोरोना महामारी है तो उसी के अंतर्गत हम हैं वो ऑनलाइन आपसे बात करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। सेठ हंसराज स्कूल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो हमारे चैनल को है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की। कक्षा 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के बारे में बात, जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान है। उसी के अंदर बात कर रहे थे राष्ट्रपति। किसकी बात कर रहे थे? राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति की बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति अब है भारत के अंदर है संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ये भी कहां से है? हमने संविधान में ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, ठीक है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? देखो एक तो होता है इनके अंदर वैधानिक प्रदान, ठीक है। एक क्या होता है? वैधानिक प्रदान और एक होता है वास्तविक प्रदान। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रदान होते हैं, एक वैधानिक प्रदान और एक वास्तविक प्रदान। जो वैधानिक प्रदान है वो हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक प्रदान है वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आगे बात समझ में। देखो वैधानिक प्रदान का मतलब होता है सिर्फ साइन करने के लिए, यानी कि क्या है उसके पास में जो है उसकी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग है वो कौन करता है? वास्तविक प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो हस्ताक्षर है, यानी कि मान लो मैं कोई साइन करता हूं किसी चीज पर, ठीक है, यानी कि वो जारी किसके जरिए हो रहे हैं? मेरे जरिए हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जारी करने वाला कौन है? मैं, लेकिन उसको जारी करवाने वाला क्या कहलाता है? वास्तविक प्रदान, ठीक है। उसको वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? वास्तविक प्रदान। जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ब्रिटेन के किसके समान है? सम्राट के समान। यानी कि क्या है, जो भी संधि वार्ता वगैरह होते हैं उसके ऊपर साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति होंगे। लेकिन वो संधि वगैरह है वास्तविक रूप से करके कौन आता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। वास्तविक प्रदान को क्या कहते हैं? वैधानिक प्रदान को कहते हैं नामात्र का प्रदान। नामात्र का प्रदान। नामात्र का क्या कहते हैं? प्रदान कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई क्या आप सभी को? उम्मीद करता हूं इतनी समझ में आ गई होगी। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के अंदर मैंने बात की कि हमारे संविधान में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदात्मक व्यवस्था। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के जो दो प्रमुख होते हैं, कितने प्रमुख होते हैं? दो प्रमुख होते हैं। एक होता है वैधानिक प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख, ठीक है, या प्रधान कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो वैधानिक प्रमुख का मतलब होता है यानी कि साइन उस जो भी संधि वार्ता है उसके ऊपर साइन किसके होंगे? जो है वैधानिक प्रदान के होंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो उसको संधि वगैरह करेगा वो कौन करेगा? वास्तविक प्रदान करेगा। तो भारत के अंदर वैधानिक प्रदान कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रदान कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज को। और भारत का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखो राष्ट्रपति की बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता ही क्या है? योग्यता, ठीक है। योग्यता का अनुच्छेद नंबर है वो 58 है। योग्यता का अनुच्छेद नंबर कितना है? 58। तो यानी कि इस अनुच्छेद नंबर 58 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो एक नंबर योग्यता है वह भारत का नागरिक हो,
वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एक नंबर योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर योग्यता है वह उसकी आयु वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी कि कितने साल का होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। ठीक है। तीसरी नंबर है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसकी योग्यता ही क्या है। अनुच्छेद नंबर कितने में बननी चाहिए योग्यता, 58 नंबर में। तो पहला नंबर है वो उसकी योग्यता क्या है, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी नंबर योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरी नंबर योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। अब आप सभी के मन में ये ख्याल आया होगा कि इसके अंदर पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, ऐसा वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि राष्ट्रपति एक जो है संविधान के अंदर, मैं बात कर रहा हूं संविधान के अंदर बस इतनी सी योग्यता लिखी हुई है। ठीक है। अब देखो कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है, क्या वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसका सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति वही बनेगा जो संसद का सदस्य नहीं है। राज्य, केंद्र या राज्य सरकार के किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसकी योग्यता समझ में आ गई होगी। एक बार दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति है उसकी योग्यता है, यानी कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, अनुच्छेद नंबर 58 में इसका वर्णन मिलता है। पहली उसकी योग्यता है वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य ना हो, ध्यान रखना। संसद का किसी का सदस्य ना हो, ठीक है, और विधानसभा का भी सदस्य, राज्य विधानसभा का भी सदस्य ना हो। फिर इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के किसी जो है पद पर आसीन ना हो, किसी भी अधिकारी जो अधिकारी पद पर आसीन ना हो, और उसके अलावा है लाभ के पद पर आसीन ना हो। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।